अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। खबर है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल के हवाले से। उनके हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि वो कल रात दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर उनको डिटेन कर लिया गया है और तब से अब तक उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा। उनके अहले खाना परेशान हैं और ये दावा किया जा रहा है कि उनको खुदा ना ख्वास्ता अगवा कर लिया गया है। और ये बात जो है इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो है वो मुसलसल शेयर की जा रही है। ये सारी खबर तब शुरू हुई जब उनके भाई ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा तौर पर यह बताया कि वो कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पर जा रहे थे और वो किस फ्लाइट में सवार थे और उसके बाद उनके साथ क्या किया गया है। ये तमाम तर तफसीलात उन्होंने जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए शेयर की हैं, जिसके बाद ये तमाम तर जो क्यासराइयाँ हैं उन्होंने जन्म लिया है और उनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता उनको अगवा कर लिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी कितने को महफूज हैं और जो भी बोलने वाला शख्स है उनके खिलाफ जो है पाबंदियों का और के ऊपर सौबतों का एक सिलसिला लामुतनाही है जो कि ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए अब चूंकि आफ्ताब इकबाल अचानक से गायब हुए हैं तो उनके हवाले से ये क्यासराई की जा रही है कि उनको अगवा कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं जुनैद इकबाल के जो ट्वीट है जिसके ज़रिए ये खबर जो है वो जन्म ली है। वो ट्वीट उन्होंने ये किया है अभी 1 घंटा पहले उन्होंने ये ट्वीट किया कि आई एम राइटिंग डाउन विद अटमोस्ट कंसर्न दैट माई एल्डेस्ट ब्रदर आफ्ताब इकबाल सीनियर जर्नलिस्ट हैविंग पासपोर्ट 1337177714 was traveling back to UAE from मैनचेस्टर से वो वापस आ रहे थे, दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और यूके yesterday 22 of December वाया कतर एयरवेज फ्लाइट नंबर जो है QR1018 on arrival at Dubai airport he was stopped and detained there without assigning any reason. We have not yet gone wind of him ever since. Being protector of our community, you are requested to please take up the matter and let us have his safe exit from the airport, enabling him to meet his family. Thanks. अब ये जो ट्वीट है वो तो उनके भाई की जानिब से किया गया है और ये उन्होंने ट्वीट करते हुए जो हमारी एजेंसीज़ हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर FIA भी शामिल है उनको मेंशन भी किया है और उनसे अपील की है कि खुदारा इसके ऊपर जो है वो नोटिस लें और पता लगाएं कि मेरे भाई जो कल UAE एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं मैनचेस्टर से और अचानक से वहां पर लापता हो गए हैं। सबसे पहले उनको डिटेन किया गया वहां पर बगैर कोई वजह बताए और उसके बाद से अब तक हमें नहीं पता कि वो कहां पर गए हैं। आफ्ताब इकबाल जो हैं उनको पहले ही जो है वो इस मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया था। कुछ सियासी जो पारा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हुआ था और ये बात तो सबको पता है कि उनका जो टिल्ट है वो इस वक्त इमरान खान की तरफ है और जो भी इमरान खान का हामी होगा वो इस वक्त जो है वो ज़ेर अताब आएगा। तो इसलिए आफ्ताब इकबाल पहले ही यहाँ से अपना सारा शो बंद करके दुबई जा चुके थे और उसके बाद वो बिरून मुल्क ही शो करते हुए नजर आए हैं बहुत अरसा दराज से। लास्ट टाइम भी उनके घर पे रेड हुई थी और उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे और उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तान में कोई शो नहीं किया था। लेकिन अब वो चूँकि बाहर थे तो उनको दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो डिटेन कर लिया गया है। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि इसमें कोई हमारी अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई लेना देना है, लेकिन लोग इसको उससे भी लिंक कर रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। अरशद शरीफ वाला जो मामला है उसको देख करके कैसे उनको केन्या के अंदर शहीद कर दिया गया था और उसके ताने बाने फिर जो हैं वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वहाँ के लोकल जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ जाकर मिलते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो इस आफ्ताब इकबाल के जो अचानक गायब हो जाना है उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लिंक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई उनका आता पता जो है वो नहीं मिल पाया है।